CO2 CO3 कैसे हो गया यार। ये वाला इक्वेशन हमारा आपका कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, याद रखना, ये नहीं है कम्बिनेशन रिएक्शन। असल में मैं ऐसे जनरली इसको बता दिया कि जब इस जैसे यहाँ CH का होल ट्वाइस, उसमें जब हम CO2 मिला देंगे तो वो CaCO3 प्लस H2O लिक्विड बन जाएगा। तो इसे कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं लिखना है, ये केवल ऐसे ही लर्न कर लो, ठीक है, ये केवल ऐसे ही लर्न करना है। तो एक बार फिर से मैं पूरा पेज रिकैप कर देता हूँ। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखा कि जो बॉन्ड टूटते हैं तो वहाँ पर कई केमिकल रिएक्शन के टाइप हो जाते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एक्टिविटी देखा कि वो पानी में हमने डाल के वो देखा, तो हमारा ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने पानी में डाला तो कैल्शियम डाइऑक्साइड बना दिया। और उसके बाद हमने एक मतलब एक ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ये ऐसे ही है कि CH होल ट्वाइस में अगर हम CO2 मिला दें तो ये CaCO3 प्लस H2O बना देगा। अब ये थर्ड एग्जांपल आपका है कम्बिनेशन रिएक्शन का। जब दो रिएक्टर मिलके एक प्रोडक्ट बना तो वो हमेशा कम्बिनेशन रिएक्शन है। और जब दो प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट ना बनाए, दो प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट, तो वो दूसरा रिएक्शन हो जाता है। ऐसे अभी तो कन्फ्यूजन हो गया था इस वाले में कि ये दो प्रोडक्ट बना तो ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये हमारा एक ऐसे ही है कि इसके बाद का स्टेप ये है, आपको पहले से बता दें, आप इसको याद रखो, उसके बाद सेकंड नंबर पर इसे पढ़ो, फिर थर्ड नंबर पर इसे। मैं ऐसे ही कर दिया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कार्बन को हम ऑक्सीजन में जब लगाकर हीट करेंगे तो वो CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 और O2 से वाटर कैसे होगा, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O लिक्विड। तो नोट क्या है, एक पॉइंट थोड़ा सा जान लो कि रिएक्शन इन विच दैट रिलीजिंग अलोंग reaction in which heat is releasing along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। मतलब क्या है, जैसे मैंने H2O2 को मिक्सअप किया और ये दोनों को मिक्स करने के बाद ये जो बना, ये हीट को रिलीज किया, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है तो कुछ भी लेकिन एक्सोथर्मिक। और यही हीट ना रिलीज कोल्ड रिलीज कर तो एंडोथर्मिक, लेकिन एक्सोथर्मिक याद रखो। कुछ एग्जांपल जैसे कि देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे CH4 मीथेन होता है, हमारा CO2 ऑक्सीजन है, इन दोनों को हमने मिक्सअप किया तो CO2 प्लस 2, ये हमारा ये आपका कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। देखो दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बन गया। ये बस इतना है कि सम एग्जांपल रिलेटेड टू एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एग्जाम में आ जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, बताइए क्या होता है, तो आपको ये लिखना है कि जिसमें हमारा रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीजिंग अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने पर जहाँ पर हीट रिलीज होती है वही एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इतना याद रखो कि जहाँ पर रिएक्शन होने पर प्रोडक्ट में हीट रिलीज हुआ है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। और उसका एग्जांपल ये CH4 प्लस CO2 गिव्स CO2 प्लस 2H2 गैस। और उसके बाद अब खाना रेसिपिरेशन ऑफ एक्सोथर्मिक, जैसे हमारी बॉडी में रेसिपिरेशन हो तो वो भी एक्सोथर्मिक। और द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। अच्छा एक चीज़ और समझो कि हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग का भोजन भी तो ऐसे ही पचता है। आप लोग कभी सोचे हो भोजन कैसे पचता है, पेट में जाके हीट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में तो हमको मिलता है। तो वो भी डाइजेशन सिस्टम भी एक हमारा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्जी खराब होना वो भी एक केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक का ही है, कि वो पहले नॉर्मल फेज में फिर हीट के फेज में जाके सब कुछ खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट जो कम्बिनेशन रिएक्शन था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में।